उधर आम आदमी पार्टी ने पुलिस के गलत इस्तेमाल के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब पुलिस गैर जानिबदारी से काम कर रही है। मुजरिम के ऊपर जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, एक्यूज को पुलिस कहती है आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोक प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? इनको सम्मन देने आई थी? इनको सम्मन दिया गया, उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मन दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अगर इनके पक्ष में जरा सी भी गुंजाइश होती तो ये लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट तक होके आ गए, एंटीसिपेटरी बेल की कोशिश की, अरेस्ट रुकवाने की कोशिश की। इनको किसी कोर्ट के अंदर कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद जो है इनको अरेस्ट किया गया है। और ये बीजेपी का ये कहना कि ये द्वेष की राजनीति के कारण हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी हमेशा से स्टेट मशीनरी का फायदा उठाती रही है, इसका दुरुपयोग करती रही है। जिस राज्य में बीजेपी का चुनाव होता है उस राज्य में विपक्षी पार्टी के नेता के घर ईडी का छापा पड़ना, पुलिस के द्वारा अरेस्ट होना, इनकम टैक्स की रेड होना, एनआईए के सम्मन आना, यह आम बात है। यह बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है। बीजेपी ने हमेशा से अपने खिलाफ लोगों को इस तरीके से डराया, धमकाया और पुलिस का इस्तेमाल किया है। और कोई पार्टी जो है अगर निष्पक्षता से भी काम करती है तो बीजेपी के मन में जो मैल है, जो इनके मन में जो द्वेष है, उसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी कहीं हमारी तरह तो नहीं हो गए हैं। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, पुलिस जो है निष्पक्षता से अपना काम कर रही है।